हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के आए हैं हम। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माँ अपनी बेटी से फ़ोन पर बातें करती है। बेटा, आज तेरे घर पे क्या बना है? माँ, लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी? कल तो तेरे घर पे कद्दू की सब्ज़ी बनी थी और आज लौकी की सब्ज़ी। तेरे ससुराल में तो सब्ज़ी की कमी पड़ गई है। ऐसा कर, तू यहाँ पे आ जा 15-20 दिन के लिए और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बना करके तुझे खिलाऊंगी। तू यहाँ आ जा मेरे पास। ऐसे तो मेरी बेटी मर ही जाएगी। यह सब बातें बहू सुन रही होती है और माँ जी से बोलती है, माँ जी खाना लगा दिया है मैंने, ठंडा हो रहा है, आकर के खा लो टेबल पर। तो माँ बोलती है, बेटा चल ठीक है, तू आ जा यहाँ पर, फिर बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। फिर बहू से बोलती है, तेरे यहाँ बड़े मज़े ही मज़े हैं महारानी। राजाओं के महल में आ गई है महारानी और मेरी बेटी को यहाँ सब चीज़ की ससुराल में कमी ही कमी है और तेरे लिए जो चीज़ तू मुँह में से निकालती है सब हाजिर हो जाता है और मेरी बेटी को तो वहाँ कोई नहीं पूछता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है तेरे लिए यहाँ पे और एक से एक बढ़कर के तेरे शौक़ हैं वो सब पूरे होते हैं यहाँ पर। मेरी बेटी को ससुराल में कोई नहीं पूछता है। और तो बहू बोलती है, मम्मी जी मुझे नहीं लगता कि दीदी को कोई कमी है ससुराल में। सास बोली, तुझे बड़ा पता है, तुझे कुछ भी नहीं पता है। और तू जा यहाँ से किचन में, मेरी बेटी आ रही है तो 2 सब्जियाँ उसके लिए बना दे और मीठे में मेवे का हलवा बना देना। तो बहू बोली, मम्मी जी पहले खाना ठंडा हो रहा है, वो खा लो आप। इतना कहकर बहू किचन में चली जाती है और बड़बड़ाने लगती है। 4 दिन ससुराल में रहती हैं और 15 दिन यहाँ पे रहती हैं। कैसे चलेगा इनका? ऐसे कैसे घर बसेगा इनका? आज तो मम्मी जी हैं, कल को नहीं रहेंगी तो मैं इनको कैसे रखूँगी यहाँ पर इतने दिन? फिर दीदी का भी तो कोई भविष्य है ना। मम्मी जी तो ये सब सोचती नहीं है। आज 2 बातें मैं दीदी से करके ही रहूँगी, बहुत हो गया इनका। तब तक ननद आ जाती है और बोलती है, भाभी मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी से मिलना है। बिटिया रानी तो आ बहू गई बोली, आओ दीदी बैठो, इतना मैं कैसे अभी बुलाती हूँ देर मम्मी लगा जी दी को। तूने? तो बहू पास आवाज़ बैठकर लगाती है, तो मम्मी जी देखो अरे दीदी मेरी आई बिटिया हैं। रानी तो कितनी सास आई और बोली, पतली क्यों दुबली हो चिल्ला गई रही है? और देखो बहू दीदी तू आई हैं, जल्दी से जाकर चाय बना ला और नाश्ता ले आ इसके लिए। तो बहू चाय बनाकर लाती है और आ जाती है और बैठ जाती है वहाँ पर और बोलती है, दीदी आपका सूट तो बहुत अच्छा है। ननद बोली, अरे भाभी आपको अच्छा लग रहा है, मेरे ससुर की पसंद है। वाह, आपके ससुर की पसंद कितनी अच्छी है। और दीदी ये चैन कितनी अच्छी लग रही है आपकी। तो भाभी ये मेरी एनिवर्सरी पर मेरे सास और ससुर ने, वो भाभी मेरी एनिवर्सरी पर मेरे सास ससुर ने मुझे गिफ्ट करे थे ये चैन। तो भाभी बोली, दीदी आपके सास ससुर तो बहुत ही अच्छे हैं, आप उनकी ऐसे ही बुराई करती रहती हो। सास बोली, तू चुप रह, माँ बेटी को कोई बात तक नहीं करने देगी, अपनी अपनी बीच में टांग अड़ाती फिरेगी और बहुत फालतू बातें कर ली तूने। और तू जाकर मेरी बेटी के लिए कुछ खाने पीने की तैयारी कर। और कितनी बेटी मेरी पतली दुबली हो गई है, वहाँ तेरे पसंद का कुछ भी नहीं बनता था और यहाँ मैं तेरे ही पसंद का हर चीज़ में बनवाऊँगी और तुझे जितना रहना है उतना रह, अपनी पसंद का खाना बनवा और खा। मैं यहाँ पर तुझे खूब जितना चाहिए उतना रखूँगी। महीने 2 महीने रहना चाहती है तो तू रह ले। तो बेटी कहती है, हाँ माँ मैं यहाँ खूब रुकूँगी, मेरी ससुराल से फ़ोन आए तो मना कर देना को वहाँ मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बनता था। मेरी ससुराल में सर्दियों में लड्डू गोंद के बनते हैं और सब लोग खूब मज़े से खाते हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती मुझे सब लोग खिला देते हैं। बेटा खा लो, बेटा खा लो, बेटा खा लो, दुबली पतली हो गई हो और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरे पीछे पड़े रहते हैं सब लोग, ये खा लो वो खा लो, ये खा लो वो खा लो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो माँ बोलती है, अब यहाँ आ गई है तू, चिंता मत कर, तुझे जो अच्छा लगेगा यहाँ वही बनेगा। आज से तेरे ससुराल में तू जैसे
ससुराल में तू इतनी परेशान रही है, उतनी यहाँ पर उतने दिन चैन से रहेगी। तेरे पसंद का ही सब कुछ बनेगा। वहाँ तो तेरे पसंद के बारे में वहाँ तो कोई भी नहीं जानता, न कोई चीज़ तेरे पसंद की बनती है। तेरी सब चीज़ की तेरे लिए कमी पड़ी है वहाँ पर। फिर बहू बोल पड़ती है, अरे मम्मी जी, कमी इनके ससुराल में नहीं, आपकी बेटी में है। आपकी आँखों पर पट्टी बंधी है। दीदी के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं और इतने प्यार से रखते हैं इनको। बर्थडे पर और एनिवर्सरी पर इन्हें गिफ्ट देते हैं, सूट देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, हर त्योहार पर इनको गिफ्ट देते हैं। क्या आपने मुझे मेरी बर्थडे और एनिवर्सरी पर कभी गिफ्ट दिया है? मुझे सूट और साड़ियाँ कभी दिलाई हैं? मुझे तो फिर भी कोई ऐतराज़ नहीं है, कभी नहीं ये दिखती यहाँ पर कोई कमी मुझे। और अपनी माँ से कोई भी शिकायत नहीं कभी करती हूँ, कभी फ़ोन पर ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। मेरा घर अपने मायके से नहीं चलता, मेरे घर से ही मेरा घर चलेगा। मैं जानती हूँ कि घर मेरा है। मैं इसकी बुराई करूँगी तो अपने घर की बुराई करूँगी। और मेरी माँ ने यही संस्कार मुझे दिए हैं, मैं तो उन्हीं संस्कारों का पालन कर रही हूँ। और आप दीदी को ससुराल में क्या बना है, आप दीदी से पूछते हो और दीदी आपको बताती हैं क्या हो रहा है। आज क्या चाय बनी है, क्या नहीं बनी, या दूध में कितना पानी डाला गया, इन सब की खबर मम्मी जी को देती रहती हो। मेरी सास ने ऐसा कहा, ससुर ने ऐसा बोला, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब बातें आप रिपोर्टर की तरह 24 घंटे मम्मी जी को सब बातें बताती रहती हो। आप मम्मी जी को ये सब बातें सुनाते हो। आप और मम्मी भड़क जाती हैं। ऐसा नहीं बोलती कि बेटा, ऐसा तो हर ससुराल में होता है, ये सब बातें कहीं नहीं जाती। मम्मी जी दीदी के ससुराल में नहीं, कमी आपके संस्कार में है और आपने दीदी को ये संस्कार नहीं दिए। इतना सुनकर ननद भड़क जाती है और बोलती है, माँ मैं यहाँ से जा रही हूँ। भाभी की जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? तो सास कहती है, तू चुप रह, बहू सही कह रही है। बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपनी बेटी को गलत शिक्षा दे रही थी और मैंने ये नहीं सोचा कि तू भी किसी की बेटी है। अपनी बेटी को तो मैंने कभी नहीं समझाया और न कहा, बेटा तेरे सास ससुर कितने अच्छे हैं, तुझसे कितना लाड़ प्यार करते हैं। भला वो तुझे तेरी पसंद का कुछ भी बनाएगी तो क्या वो मना करेंगे? वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैंने ही इसको गलत संस्कार दिए हैं। अच्छे संस्कार मैंने कभी नहीं दिए इसको, न अच्छी शिक्षा दी। बहू, तू मेरी बहू नहीं, माँ है। माँ ने मुझे जो नहीं सिखाया वो तूने आज मुझे सिखा दिया। और बहू मैं आज अपनी करनी पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस गलती के लिए बहू तू मुझे माफ़ी दे दे। और बहू, तू भी अपनी पसंद का बना लिया कर, तेरा भी तो मन करता होगा, तू तो वही खा लेती है जो हम लोग बनवाते हैं। और बेटी, तू खाना बन गया है तो खा और तू अपने घर पे चली जा। सबको वहाँ पर जा कर के सबको खाना बना और खिला। और ये सब देख, तेरे सास ससुर कितने अच्छे हैं, वो तो तुझसे इतना प्यार करते हैं, वो कभी तुझसे कुछ भी नहीं कहते। तू अपनी पसंद का बना और उनकी पसंद का भी बना और खुद खा, उनको भी खिला। मेरी आँखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी, वो बहू ने आज खोल दी है। तू अपने घर खुश रहे और हम अपने घर में खुश तभी रहेंगे। और हम आप अपने घर में खुश रहेंगे, तू अपने घर में खुश रहेगी तब। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी स्टोरी, आप हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।